हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो ब्लॉग है ये मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट किया है। आज एक्चुअली हम लोगों को जाना था मेरे ननद के घर में, उनके बेटे का बर्थडे था। तो सुबह से हम लोगों के थोड़े बहुत काम चल रहे थे, मैं भी बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल तो आप लोग ये देख लीजिए, हमारे घर के सामने में बादाम वाला पेड़ है। और कल रात में बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफ़ान चल रही थी। कल रात में ही नहीं, हमारे यहाँ तो रोज़ वही चल रहा है, आंधी तूफ़ान चलती है, बारिश आती है। तो जो है ना, तो ये पेड़ जो है वो गिर गया है और कंपाउंड में लटक गया है। ये गिर के इसके वजह से क्या हो गया है ना, हम लोग जहाँ कपड़े सुखाते हैं ना, वो वाली रस्सी अभी टूट चुकी है। तो अब उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई आके यहाँ हेल्प करने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये हमारे दरवाजे के सामने था। तो वही मैं यहाँ पे मेरी ताकत लगाई जा रही थी। बट एक लेडीज़ की ताकत में और जेंट्स की ताकत में बहुत फ़र्क होता है। मैंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की विवेक को, बट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ये पेड़ जो है ना पूरा जड़ में फंसा हुआ था। हस्बैंड मुझे वही यहाँ पे समझा रहे थे कि तुम कितना भी ताकत लगाओगे तो ये पेड़ उखड़ने वाला है नहीं। तो हम लोग का वही डिस्कशन चल रहा था यहाँ पे, क्या करे क्या करे। बट ये दरवाजे के सामने में गिरा हुआ देख के मेरा दिमाग भी बहुत मतलब काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, दरवाजे के सामने ऐसे पेड़ गिरना अपशकुन होता है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी, बट कोशिशों के बाद में भी ये नहीं निकला। मैंने खींचते खींचते जो है ना, इसकी एक टहनी तोड़ दी गुस्से गुस्से में। बट उसके बाद में ये कुछ भी आगे नहीं हुआ। फिर हस्बैंड ने दूसरों के हेल्प के साथ इसको ठीक कर दिया था बाद में। और उसके बाद में हम लोगों ने फटाफट से तैयारी की और रेडी होके हम लोग चले गए थे ननद के घर में। जैसे कि मैंने बताया, उनके बड़े बेटे का बर्थडे था। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाते से ही जो है ना काम में लग गए, क्योंकि वहाँ पे काम हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। और जब भी मैं किसी मेरे इन लॉज़ के रिलेटिव्स में जाती हूँ ना, मायके में तो बहुत कम, बट इन लॉज़ के रिलेटिव्स के यहाँ जिनके भी घर जाती हूँ ना, तो मुझे एकदम बल्क में खाना बनाना पड़ता है, मतलब जैसे ना बहुत सारा वाला। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैंने आते से ही, मेरी ये वाली जो ननद है ना, आप आगे देख रहे हो, ये भी मेरे से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आई हुई है। तो इन्होंने आते से ही चिवड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने जाके इनको चिवड़ा बनाने में हेल्प किया। उसके बाद में मैं बैठ गई थी आटा गूँथने। तो मैंने 3.5 किलो का आटा जो है ना, मतलब पायली से हम लोग मेज़र करते हैं, तो 3.5 पायली मतलब 3.5 किलो, 3.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो वो जो है ना, आटा मैंने गूँथ के एक साइड में लगा के रख दिया। उसके बाद में मैं बना रही थी चावल। तो आज जो है ना बिरयानी राइस बनने थे। तो बिरयानी राइस के जो होते हैं ना बासमती चावल, वो बनाने थे। तो यहाँ पे वो किसी को बनाते नहीं आता था। तो मेरी ननद ने कहा कि ख़राब होने से अच्छा है, इतने लोगों का मतलब 27 लोग कुछ थे मिला के कुल, उन लोगों का खाना था। तो उनके लिए जो बन रहा है तो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाभी आप हमेशा बनाते हो बासमती चावल, तो आप ये बना दो। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने उसको पहले स्टीम किया, उसके बाद में उसको जीरा राइस का तड़का लगाया। बहुत ही टेस्टी बना था, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी भी। और यहाँ पे बच्चे लोग जो है ना हॉल में डेकोरेशन कर रहे थे, और हम लोग यहाँ लेडीज़ मतलब ये मेरी दूसरी वाली ननद है और मैं, हम दोनों मिलके खाने का काउंटर पूरा संभाल रहे थे। और मतलब जो जिनके घर में बर्थडे था, वो वाली जो मेरी ननद है ना, वो तो यहाँ वहाँ भाग दौड़ में ही थी। क्योंकि क्या होता है ना, जिनके घर में प्रोग्राम होता है वो यहाँ वहाँ भाग दौड़ में ही होते हैं। किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, मेहमान आते हैं, मेहमानों को अटेंड करना, बहुत सी चीज़ें होती है। तो हम लोग वही यहाँ मसाले ढूंढ रहे हैं, क्योंकि नए घर में कुछ मिलता नहीं है। और ये देखिए, ये मैंने जीरा राइस बनाया है। तो यहाँ पे सब लोग गाँव में रहते हैं, तो इन लोगों को मतलब ज़्यादा ऐसे ऑयली वगैरह, मतलब मैं सोचा बनाऊँगी फर्स्ट टाइम, इन लोगों ने कभी ये खाया नहीं है। तो मैंने बहुत कम खड़े मसाले, बहुत कम ऑयल डाल के बनाया है, बट बहुत टेस्टी बना था। सब लोग पूछ रहे थे किसने बनाया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से तो राइस रेडी हो गए है, आटा गूँथ के रख दिया था। और हम लोगों ने ग्रेवी के लिए जो है ना मसाला वगैरह सब बना के रख दिया था। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो बच्चे सब मस्ती कर रहे थे, शूटिंग के लिए कोई नहीं था, तो मैंने यहाँ अपने हाथ से कैमरा लगाया था। तो गैस वैस कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मेरी ननद मेरे साथ कुछ बातें कर रही है, और हम लोग यहाँ बातें करते करते खाना बना रहे हैं। और मैं यहाँ पे बना रही थी मटन। तो मटन लाया गया था, और मतलब कम से कम 22-23 लोगों के लिए मटन बन रहा था। कुछ 3-4 लोग थे, 4-5 लोग, उन लोगों के लिए यहाँ पे पनीर बनने वाला था। तो पनीर के लिए मैंने सारे मसाले और सब कुछ रेडी करके दे दिया था। और यहाँ पे जो बाजू में मेरे मरून ड्रेस में जो है ना, रेड ड्रेस में जो बैठे हैं, वो मेरी जेठानी है। उन्होंने कहा कि तुम कब तक बनाते बैठोगी 2-2 सब्जियाँ, लाओ मैं पनीर की सब्ज़ी में तड़का लगा देती हूँ। तो वो यहाँ पे बैठ गए थे पनीर की सब्ज़ी बनाने। तो उस साइड में वो पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, इस साइड में मैं मटन बना रही हूँ। और यहाँ पे ये वाली मेरी ननद जो है ना, ये बैठ गई थी, जो जो चीज़ें मुझे लग रही थी वो ला ला के जा रही थी। और मैं फटाफट से बना रही थी। जब भी मैं इन लॉज़ के किसी रिलेटिव्स के यहाँ या इन लॉज़ के यहाँ खाना बनाती हूँ, तो मुझे बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाना पड़ता है।
तो पहले तो जो है ना मुझे बहुत डर लगता था बनेगा नहीं बनेगा, आधा किलो की 1 किलो की भी सब्ज़ी के लिए मैं बहुत डरती थी। बट अभी नहीं, अभी मैं कॉन्फिडेंट के साथ बना लेती हूँ कि या तो अच्छी बनेगी या तो थोड़ा मिर्च मसाले कम होंगे, और कुछ नहीं होने वाला है। और मेरे हाथ का नॉनवेज जो है ना मेरे इन लॉज़ के यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ, बट फिर भी मेरे इन लॉज़ के यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है, तो फिर मैं बना देती हूँ और सब लोग बहुत अच्छे से मन से खाते भी हैं। तो हम लोगों की सब्ज़ी चावल सब कुछ रेडी हो गया था। उसके बाद में भी बर्थडे का टाइम हो रहा था, तो मैंने सबसे कहा कि हम लोग पहले बच्चे को रेडी करके केक कटिंग करते हैं, लास्ट में हम लोग रोटियां बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं मेरे जो है ना ननद का जो बेटा है उसको रेडी कर रही हूँ, इसका बर्थडे है। और ये जो अभी आए हैं ना ब्राउन कलर की कुर्ती पहन के, ये है बर्थडे बॉय की मम्मी। तो ये बस देख रहे थे कि आप रेडी करा रहे हो, तो मैंने कहा मैं रेडी करा देती हूँ। और ये जो इसने पहना है ना कोट सूट जो ब्लेज़र है, ये हम लोग लेके गए थे, मतलब मैंने ख़रीदा था, मैंने और विवेक ने, उसके लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट। और फिर उसके बाकी के हम लोगों ने ड्रेस देखे, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि यही पहनाना चाहिए। उसकी मम्मी ने भी कहा कि भाभी आप यही पहना दो, तो मैंने सबसे पहले बर्थडे बॉय को रेडी करा दिया। उसके बाद में ये मेरी दूसरे वाली ननद की बेटी है, उसको रेडी करा दे रही थी। मैंने पीकू को इससे पहले रेडी कराया, तो इसने कहा कि मामी मुझे भी रेडी करा दो। और बच्चे लोग हो या ननद लोग हो, पता नहीं, भाभी से मामी से ही रेडी होना बहुत पसंद करते हैं। मामी लोगों के पीछे यही रहता है। मेरे यहाँ तो जब भी प्रोग्राम होता है तो मेरे नंदों को, मेरे नंदे के बेटे बेटियों को मैं ही रेडी करती हूँ हर बार, पता नहीं सबको अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखो ये पीकू ने अपनी भी क्लिप ले ली छोटी सी, मैंने पीकू को पहले ही रेडी किया था। और ये रही बर्थडे बॉय की मम्मा, इन्होंने रेड साड़ी पहनी थी। और ये काफ़ी टाइम से आके मेरे पास बैठ गई थी कि भाभी आप बच्चों को छोड़ो, मुझे पहले रेडी करा दो। तो मैंने कहा कि हाँ, बर्थडे बॉय की मम्मा है तो इनको रेडी अच्छे से होना तो बनता ही था ना, तो फ़ोटोज़ भी क्लिक होंगे, तो इस वजह से तो मैं इनको यहाँ पे रेडी करा रही हूँ, इनको मेकअप करा दे रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह आएंगे तो थोड़ा अच्छा दिखे। और मेरी हालत देखो, मैं आई हूँ तब से काम के पीछे किचन में यहाँ वहाँ भागा दौड़ी लगी पड़ी है, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और वो वाली ननद की तैयारी होने के बाद में ये सेकंड वाली मेरी ननद है, इनको भी मैंने फटाफट से रेडी करा दिया था। और लास्ट में मुझे ज़्यादा रेडी होने के लिए टाइम ही नहीं मिला। और ये रहा बर्थडे बॉय, ये रहा उसका केक, और यहाँ पे वो बैठ गया है अपने इस क्राउन के साथ, क्राउन पहन लिया था उसने, और बहुत अच्छा लग रहा था वो ये ब्लेज़र में। सब लोगों को घर में बहुत जो है ना पसंद आया था, ये वाला ब्लेज़र अच्छा है कह रहे थे, और उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। Happy birthday to you. आता बाय फुगे पडले, हॅपी बर्थडे झाला म्हणते आता फक्त भेटून ये. मामा बोला ना, मामा ये ना लहान लहानच घ्या. मामा तू घे थोडा. टप्पू इकडे टप्पू केक पाहिजे मला तर चालू. आणि इकडे बघशी मामा, पहिले एक जण चालून द्या, एक जण चालून द्या आणि इकडे बघ. इकडे बघ, हात खाली कर ना. हा तुम्ही नाही चालायला पाहिजे. चालून दे. इकडे पहिले एक जण. तुम्ही चालून द्या ना. द्या ना, द्या टायगर चारा घ्या ना, खा ना, खा. हा घ्या. हा 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 असे असं जवळ जवळ. हा कसा केक जवळ घे. इकडे बघा, इकडे तिकडे जण थांबा तुम्ही, थांबा ना.
जो है ना यहाँ पे केक कटिंग हो गया था, केक खिला के हो गया था अभी, और भी बहुत से मेहमान थे जो केक खिला रहे थे। जो मेरी ननद है ना, उनके नंदे, उनकी जेठानी, सब लोग आए हुए थे, और उनके मायके से जो है ना उनकी 2 भाभियाँ और 1 ननद, बस हम लोग इतने ही गए थे। हम लोग 3 और विवेक 1, 4 लोग, हम लोग बस यही 4 गए थे और बाकी के बच्चे थे। तो उनके मायके से जो भी आए थे वो सारे काम कर रहे थे, और उनके ससुराल से जो भी आए थे वो सब लोग जो है ना प्रोग्राम वगैरह अटेंड करने में थे। और बाद में लास्ट में उन्होंने भी हेल्प कराया था। उनको भी लग रहा था कि इसकी जो है ना बर्थडे बॉय की जो मम्मी थी, उनकी भाभियाँ ही काम कर रही है, तो लास्ट में आके उन्होंने भी हेल्प कराया। तो वहाँ पे बर्थडे बॉय की जो मम्मी थी वो वहाँ पे गेस्ट को जो है ना देख रही थी, किसको फ़ोटो क्लिक कराना है, किसको केक खिलाना है। तो तब तक मैं अंदर आ गई थी और मैंने प्लेट्स निकालना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं चूड़ा जो है ना, चूड़ा और केक सबको देना था, तो चूड़ा मैंने सबके प्लेट में निकालना स्टार्ट कर दिया। अभी केक जो है ना खा ही रहे थे बच्चे, खिला ही रहे थे, तो फिर केक आने का था, तो तब तक मैंने ये वाले चूड़ा वाली प्लेट्स निकाली। फिर उनकी जो एक ननद है उन्होंने केक लाया, फिर हम लोगों ने केक वगैरह निकाल के मैंने सब बच्चों को जो है ना सर्व कर दिया। मेरा क्या है ना, मेरे काम की जो स्पीड है ना मेरी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं फटाफट से प्लेट भी निकालते जा रही थी और जो है ना बच्चों को देती भी जा रही थी। फिर उनके ननद लोग वगैरह और भी जो थे वो आए, विवेक ने भी हेल्प कराई। सब लोगों ने फिर प्लेट्स निकाले और मैंने जो है ना सब लोगों को फिर ले जा के प्लेट सर्व किए। कुछ लोग अंदर बैठे थे, जेंट्स वगैरह कुछ बाहर थे, तो सबको ले जा के जो है ना प्लेट्स मैंने फटाफट से सर्व कर दिए थे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no I don't. उसके बाद में जो है ना लास्ट में हम लोग बैठ गए थे अभी रोटियां बनाने के लिए। सब जो मेहमान थे ना वो लोग बहुत मतलब जल्दबाजी कर रहे थे कि उन लोगों को जाना है, वापस जाना है। तो हम लोग 3-4 मिलके जो है ना रोटियां बनाने बैठ गए। पहले मैं बना रही थी और एक मेरी ननद है वो हम लोग सेक रहे थे। फिर उसके बाद में ये लोग भी हेल्प कराने आ गए, तो फिर हम लोगों ने और एक जो है ना चकला बेलन लेके 2 लोग बेल रहे थे, 2 लोग सेक रहे थे। इस तरीके से फटाफट हम लोगों ने जो है ना रोटियाँ बनाई, मतलब आधी से ज़्यादा रोटियाँ बनाई। उसके बाद में खाना सर्व करने के लिए निकाला, तो खाना उसके बाद में जो है ना मैंने खाना वगैरह सर्व किया सब लोगों को। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no I don't. तो यहाँ पे हम लोग रोटियाँ भी डालते जा रहे थे, बातें भी करते जा रहे थे। आप कहीं पे जाते हो ना तो काम तो बहुत हो जाते हैं, बट उससे भी ज़्यादा जो है ना बातें आपके बहुत सारे हो जाते हैं। तो बातें करते करते आप कितना भी काम करते हो ना कुछ नहीं लगता। यहाँ पे 25 से 27 लोगों का खाना बन रहा था, बट कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि सब लोग मिल के बात कर रहे थे ये वो, इसलिए। और यहाँ पे देखो टप्पू थोड़ी देर में मेरे पास आ रहा था, क्योंकि उसने दोपहर से मेरे पास नहीं आया हुआ था, तो उसको मेरी याद आ रही थी, तो वो थोड़ी देर में मेरे पास आते जा रहा था। और यहाँ पे खाना सर्व करने के लिए कोई भी लेडीज़ नहीं थे तैयार, तो फिर पहले जेंट्स को और बच्चों को बिठाया गया था। तो फिर मैं थी और ये 2 लड़कियाँ थी, तो हम लोग तीनों मिलके जो है खाना सर्व कर रहे थे। फटाफट से मैंने सबको खाना सर्व किया। उसके बाद में मैंने खाना खाया और हम लोग निकल के आ गए, क्योंकि हस्बैंड की जो है ना नाइट ड्यूटी थी, तो उनको नाइट ड्यूटी पे भी जाना था। लास्ट में फिर बाकी की लेडीज़ वगैरह मिलके खाना खाए थे। और ये एक दीदी बैठी है क्योंकि इनको भी निकलना है, हम लोगों से पहले ये निकल गई थी। तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन वगैरह हो गया था। मैं वैसे ज़्यादातर तो जो है ना जाती हूँ तो शूट नहीं करती हूँ, बट इस बार सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ मेरे ननद का घर, उनके घर में कैसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होता है, क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें हुई, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और हम लोग थोड़ा सा जल्दी से घर आ गए थे। तो बस इसी तरीके का था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करते जाइए और साथ ही में लाइक करते जाइए। मिलती हूँ मैं आप सबके साथ ऐसे ही किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।